कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महिला सुरक्षा मुद्दे पर लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई शहरों में महिलाओं से ज्यादती के मामले सामने आए हैं। महिलाओं के साथ अपराध में दोषियों को बचाने की कोशिश होती है। साथ ही भिलाई में एफआईआर नहीं लिखा गया। रायपुर में गैंगरेप को रेप बताया गया। कहीं भी घटना हो, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार है, वहां पर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सुप्रिया का बयान है। महिलाओं के साथ लगातार अपराध के मामले सामने आए, जिस विषय पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया। इस वक्त हमारे साथ है सुप्रिया जी। क्यों इस तरह की घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में सामने आ रही है, और कोई कार्रवाई जैसी होनी चाहिए, ठोस पहल होना चाहिए, उस तरह की पहल दिखती नहीं है? मेरा अपना मानना है कि लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के और दुष्कर्म के मामले न सिर्फ बढ़ रहे हैं, उनकी हैवानियत, उनकी दरिंदगी भी बढ़ती जा रही है। एक सभ्य समाज पर यह कलंक है। लेकिन सवाल यह भी है कि सरकार क्या करती है, सरकार संरक्षण किसको देती है। और हमने देखा है बीजेपी और नरेंद्र मोदी खास तौर से संरक्षण हमेशा आरोपी को देते हैं, चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो आईआईटी बीएचयू के गैंगरेप के आरोपी सक्षम पटेल, आनंद चौहान और कुणाल पांडे हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो प्रज्वल रवेन्ना हो। हर बार संरक्षण आरोपी को मिलता है। मणिपुर में हमने देखा आदमखोरों की भीड़ ने लड़कियों को नोचा। क्या आपने अपना मुख्यमंत्री बर्खास्त किया? नहीं किया, और उसका नतीजा है 2.25 साल हो गए, मणिपुर आज भी जल रहा है और आपकी हैसियत नहीं है कि आप मणिपुर चले जाइए। और वही आपके छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सामूहिक बलात्कार होता है, पुलिस उसको सिंगल रेप बताती है। भिलाई में एक छोटी बच्ची का यौन शोषण होता है, उसमें पॉक्सो का मुकदमा नहीं होता है। कोंडा गांव में 20 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, फिर आक्रोश जब ज्यादा होता है तो रिपोर्ट लिखी जाती है। रायगढ़ में एक आदिवासी युवती का 14 लोग रेप करते हैं, पुलिस आनाकानी करती है, बचती रहती है। जब बहुत प्रेशर विपक्ष और जनता की ओर से आता तब लिखती है। तो मेरा अपना मानना है कि जिस तरह का संरक्षण आरोपी को मिलता है बजाय बेटियों को मिलने के, उसी की वजह से हो रहा है। उनका हौसला इस चीज से बुलंद होता है। उनको कोई पुलिस प्रशासन कानून से कोई डर नहीं है, रत्ती भर डर नहीं है। क्या किया जाना चाहिए, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपका लंबा सबसे पहले तो ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर बंगाल पर बोलना है तो फिर बदलापुर पर भी बोलिए। अगर आपको कर्नाटक में बोलना है तो आप छत्तीसगढ़ में भी बोलिए। ये मैं कहना चाहती हूँ। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। बीजेपी को सांप क्यों सूंघ जाता है, बीजेपी चुप क्यों हो जाती है? बदलापुर के नाम पे आप चुप हो जाएंगे। बदलापुर में जो 500 लोगों को आपने गिरफ्तार किया वो राजनीति से प्रेरित होकर आंदोलन कर रहे थे। और बंगाल में जो आप आंदोलन कर रहे हैं, जो आपके लोग साधु बन के आंदोलन कर रहे हैं, वो अच्छा आंदोलन है। मेरा अपना मानना है आवाज उठाने का हक सबको है, आवाज उठाई जानी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। और इसीलिए आंदोलन का दमन भी गलत है, लेकिन एक जगह आंदोलन करना, दूसरी जगह आंखों पर पट्टी बांध लेना सर्वथा गलत है। कुल मिलाकर ये है कि आवाज उठाई जानी चाहिए और इस तरह की राजनीति जो रेप पर हो रही है, इस तरह की घटनाओं पर हो रही है, उसे बंद किया जाना चाहिए। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।